नमस्कार किसान भाइयों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है राकेश मीणा। आज हम बात करेंगे मक्का के बारे में कि इस बारिश में सोयाबीन की उपज हमें लास्ट 3 ईयर से अच्छी नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा कि मक्का लगा ली जाए। तो मैं जब मक्का का बीज लेने गया था तो उस टाइम मक्का का जो बीज था वहाँ 200 रुपये किलो कम से कम से चालू हुआ था। 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। अभी जो मैंने मक्का का बीज लाया है यहाँ है 500 रुपये किलो का बीज है, DKC बायर कंपनी का। तो मैंने सोचा कि बीज इतना महंगा मिल रहा है और अपना को ज़्यादा लगेगा नहीं, 1 एकड़ में खूब से खूब 8 से 10 किलो लगता है, इससे ऊपर बीज लगता नहीं मक्का का। तो मैंने कहा क्यों नहीं मक्का बोली जाए, तो इसका जो भाव है वो अपन को अच्छा मिलेगा। और जो भाव है कम से कम बीज के हिसाब से आधा तो मिलना चाहिए, कम से कम 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो हकीकत सुन के तो आप तो चौंक ही रहे हैं, मैं भी चौंक गया कि जो एक्चुअल में जो मक्का का भाव है वहाँ अपना आता है 1000 रुपये कुंटल से लेके आखिरी उसका जो भाव रहेगा वो रहेगा 2200 रुपये कुंटल तक का। मतलब आप सोचिए कि जो मक्का का बीज है वह किसान को मिल रहा है 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। और लेकिन जब किसान की बारी उसको बेचने की आती है तो फिर इतना अंतर क्यों। आप 10 रुपये किलो खरीद रहे हो किसान से, 20 रुपये किलो खरीद रहे हो, 15 रुपये किलो खरीद रहे हो। मैक्सिमम जो मक्का का भाव वहाँ 22 रुपये किलो है। किसान से अगर कोई व्यापारी खरीदता है तो 2200 रुपये किलो, 22 रुपये किलो और 2200 रुपये कुंटल का रहता है। यह गलत है। और इसमें सरकार और जो ये कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, इन सब की मिली भगत रहती है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो जो फसल अपनी रहती है किसान की, जहाँ जिसके जो बीज लागत ज़मीन में कम रहती है उसका जो बीज है वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। जैसे मक्का है वह 1 एकड़ में 8 से 10 किलो ही बोई जाती है 1 एकड़ में, लेकिन जो यहाँ बीज है यहाँ किसान को कितना महंगा मिल रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। यहाँ पे ना सरकार बात करना चाहती है ना कोई नेता बात करना चाहेगा। इस सिस्टम के खिलाफ हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। या मैं सब किसान सब अलग अलग तरीके से चलते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि सब चुनावों का बहिष्कार ही कर देना चाहिए किसानों को सामूहिक रूप से, कि आप या तो बीज सस्ता करो या जो हमारी पैदावार है वो पैदावार को बढ़ाओ। यानी मतलब जो हमारी पैदावार है उसका तो हमको मूल्य तो ढंग से दो। अब मक्का 1 एकड़ में निकलती है 25 से 30 कुंटल सफिशेंट है। और जो कंपनियां हैं, यहाँ कंपनियां बोलती 40 कुंटल, 45 कुंटल, 60 कुंटल। एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, नहीं निकल पाती इतनी। मतलब आप झूठ बोल रहे हो किसानों से, हद है यार। मतलब गलत है। किसान अपनी 4-5 महीने कड़ी मेहनत करता है और फिर क्या मेहनत आना मिलता, कुछ मेहनत आना नहीं मिलता। इससे अच्छा ज़मीन बेचो, खुश रहो, और क्या, क्यों परेशान हो रहे हो। पर किसान के लिए ज़मीन सबसे इम्पोर्टेंट है, किसान ये चीज़ नहीं कर सकता। और धोखा किसानों के साथ ही होता, कोई सी पार्टी हो यहाँ पर। और मैं अगर मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा तो मुझे कांग्रेसी घोषित कर देंगे, बीजेपी का घोषित कर देंगे। आप तो यही नहीं, सपा का घोषित कर देंगे, सपा तो MP से सपा है। मतलब ये पार्टियों के बीच में लाके खड़ा कर देंगे किसान को, जो कि गलत है। अब आप सोचिए, आपने खुद ने मक्का बोई है और फिर अब क्या भाव मिलेगा आपको, बताइएगा ज़रूर। आपने इस बार मक्का का क्या उत्पादन लिया है, क्या उत्पादन नहीं लिया है। हम एक सामूहिक रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हर किसान ने जो कि मक्का की पैदावार 1 एकड़ में कितनी निकाली है। अब ये मक्का जो हमने लगा रखी है, अब ये देखते हैं मक्का का क्या है, क्या रेट मिलता है, क्या रेट नहीं मिलता है, हमको अब समझेंगे ये बात में। पर ये दुर्दशा है किसानों के साथ। अगले वीडियो में फिर थोड़ी सी पर अच्छी चर्चा करेंगे, हम तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे। और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसके प्रति एक आवेदन भी देंगे हमारी ओर से, कम्युनिटी बना के। और कम्युनिटी से आप भी जुड़िएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय जवान जय किसान।